नाम है डॉक्टर रवि चांदना और मेरा जो विशेषज्ञ है वो कैटरैक्ट, मेडिकल रेटिना, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज और ग्लूकोमा में। तो अगर आप देखेंगे कि आजकल हम जो चश्मे के नंबर हो गए हैं इसकी तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चश्मों के नंबर बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। कारण ये पहले माना जाता था, अगर आप कुछ ही सालों पहले की बात करें तो बच्चों को चश्मे के जो नंबर लगते थे उसे एक इंटेलिजेंस का प्रतीक माना जाता था। क्यों? क्योंकि चश्मे उन्हीं को लगता था जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो। बट ये रिश्ता आज के डेट में खो चुका है, क्योंकि बच्चों के हाथ में किताबों के बजाय मोबाइल्स आ गए। तो बहुत ज़्यादा मोबाइल के यूसेज के वजह से बच्चे को खाना खाना है तो मोबाइल दिया, दोस्तों से बात करना है मोबाइल दिया, वीडियो देखना है मोबाइल दे दिया। तो इन वजहों से चश्मों के नंबर बहुत अधिक बढ़ते ही जा रहे हैं, इसकी तादाद इतना कि आप देखेंगे 60 से 80% बच्चों को 15 साल के पहले ही आपको चश्मे के नंबर लग जाते हैं। तो इसका फिर इलाज क्या है? इलाज हमारे पास जो है सारे इलाज, छोटे से छोटा इलाज जैसे PRK लेज़र करते हैं, या विश्व प्रसिद्ध अगर हम कॉन्टूरा लेसिक की बात करें, या अभी जो नई तकनीकें आ गई हैं जैसे फेमटो लेज़र है, और ICL जो कि बहुत बड़े चश्मों के नंबर हटाने के लिए सर्जरी होती है। ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पर ASG में उपलब्ध है। राइट, सावधानी ज़्यादा नहीं रहती है। 1-2 दिन का परहेज़ रहता है जिसमें हम आँखों में ड्रॉप्स के अलावा कुछ नहीं जाने देना होता है। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट ये जो आधुनिक मशीन्स है इनका सबसे बड़ा लाभ यही है कि आज हमने लेज़र किया और कल से काम पर वापस। कोई तकलीफ़ नहीं होती है, कोई पट्टी, कोई टाका, कोई भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता है। चार्ज लेज़र पर निर्भर होता है और चश्मे के नंबर पर निर्भर होता है। ठीक है, एंड कुछ बड़े नंबर हमारे इंश्योरेंस में भी कवर्ड होते हैं एंड कुछ नंबर कवर नहीं होते हैं। तो चार्जेस सही से बताना मुमकिन नहीं रहेगा, बट क्योंकि ये एक कॉस्मेटिक लेज़र माना जाता है, इंसान अपने शौक़ के लिए किया करवाता है, कन्वीनियंस के लिए करवाता है, तो ये अधिक चार्जेस ही होते हैं। आँखों के सबसे महंगे जी मोतियाबिंद जो होता है वो आँखों का एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, यानी उम्र का एक असर होता है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों के अंदर एक कुदरती लेंस होता है तो वो सफ़ेद होने लगता है, उसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। तो मोतियाबिंद का भी आजकल इलाज बहुत ही सरल हो गया है। ऑपरेशन 5 से 10 मिनट में किया जाता है, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी, बिना टाँके के 5 से 10 मिनट के अंदर लेज़र द्वारा, मशीन द्वारा ऑपरेशन हो जाता है। तो उसी दिन लेंस भी लग जाते हैं और अगले दिन से ही नज़र पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। और मोतियाबिंद में भी हमारे पास सबसे आधुनिक लेंसेज उपलब्ध हैं, जिसे हम प्रीमियम इंट्राओक्युलर लेंसेज कहते हैं, जिसमें दूर की ही नज़र नहीं, पास की भी नज़र हम बिना चश्मों के क्लियर कर देते हैं। तो एक ही दिन में पेशेंट को बहुत ही बेहतरीन नज़र हम प्रदान कर सकते हैं इन लेंसेज के द्वारा। मैं तो ये कहूँगा कि ASG जैसे सेंटर्स आने इसके वजह से हम अभी चश्मों का युग ख़त्म हो गया है और ASG और रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ और इन मोतियाबिंद के आधुनिक ऑपरेशंस का युग शुरू हो गया है। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद खलील मंसूरी हूँ, फेको रिफ्रैक्टिव सर्जन, ग्लूकोमा और मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट। मैं आपको थोड़ा मोतियाबिंद के बारे में बताता हूँ कि हमारे आयु हॉस्पिटल में मोतियाबिंद से रिलेटेड सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो DBCS गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, फ्री कैंप सर्जरीज़ होती हैं, वो भी हमारे हॉस्पिटल में उसको रखने की कोशिश की जाएगी। बाकी जो बेसिक लेंसेज डलते हैं मोतियाबिंद में ऑपरेशन के दौरान, तो प्रीमियम बेसिक लेंसेज से लेकर प्रीमियम लेंसेज तक सभी लेंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। मोनोफोकल, मल्टीफोकल, टोरिक, जितने भी एडवांस लेंस होते हैं, जैसे हमारे सेंटर 1 में जो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, सेम सारी सुविधाएं ASG आई हॉस्पिटल जो ये कोई फिज़ा में है इसमें भी सभी उपलब्ध रहेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई भी मोतियाबिंद है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, सब इस हॉस्पिटल में हो रही है। समय ज़्यादा लगता है? नहीं, कैटरेक्ट में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ पे हम जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं वो ड्रॉप डाल के करते हैं, जिसको टॉपिकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। बिना सुई, बिना इंजेक्शन, बिना टाँके के, बिना भर्ती की।
भोपाल के लोगों को जितनी फैसिलिटीज़ हम भोपाल सेंटर 1 में बोर्ड ऑफिस स्क्वायर पे देते हैं वो सभी तरह की सुविधाएं यहाँ सेंटर 2 कोएफिजा में मिलेगी, जिसमें रेटिना के सर्विसेज के लिए डॉक्टर अश्विनी कॉन्स्टलेशन मशीन यहाँ पर मौजूद है। रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के लिए फेम्टो लेजिक सर्जरीज, कैटरैक्ट सर्जरीज है, इसके लिए डॉक्टर खलील, डॉक्टर रवि है यहाँ पर। और इसके अलावा पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट माने बच्चों की आँखों की जो परेशानियाँ होती हैं उसके लिए डॉक्टर आशीष गंगराडे हैं एंड डॉक्टर धीरेन्द्र हैं जो मेडिकल रेटिना और कैटरैक्ट सर्जरीज माने डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इनसे होने वाली आँखों में जो बीमारियाँ हैं उसको ट्रीट करने के लिए सभी मशीनरी और डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ मौजूद हैं। देखिए ओपीडी हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं रोज़ाना यहाँ पर लगभग 100 के आसपास रहेगी, तो जो उम्मीद करते हैं कि जितने पुराने भोपाल के रहवासी हैं उनको ये सुविधा मुहैया हो जाएगी। आयुष्मान भी बिल्कुल यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा DBCS एक स्कीम है जो सरकार द्वारा स्कीम है। बच्चों में अंधापन जो होता है उनमें भी जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स हो गए, उसके अलावा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के अलावा कैटरैक्ट्स हो गए बच्चों में, कैटरैक्ट्स या फिर ROP सर्विसेज वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बच्चों के ना ज़्यादा देखा जाता है जो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, लगातार किताबों के पास रहते हैं। आजकल तो बच्चे छोटे मोबाइल से भी ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, तो उसमें ज़्यादा क्या फर्क पड़ता है? देखिए सबसे ज़्यादा हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि बच्चों को 2 घंटे बाहर अपना समय बिताना चाहिए, मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट लिमिट करना चाहिए, 20 मिनट से ज़्यादा एक साथ कभी मोबाइल यूज़ ना करें। मैं चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर्स टीम है, डॉक्टर रवि चंदना जो कि रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट हैं, वो एक बार रिफ्रैक्टिव के बारे में कुछ बताएं।